भारत चांद पर पहुंच गया है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी इसका जश्न मनाया है और अब भारत सूरज पर भी जाने वाला है। उसने दुनिया के सामने ऐलान भी कर दिया है कि वो 2 सितंबर को सूरज की यात्रा के लिए निकलेगा। लेकिन इसके बाद क्या? अंतरिक्ष भी हो गया, चांद भी हो गया, सूरज भी हो जाएगा। फिर क्या? फिर क्या करेगा इसरो? आखिर चांद सूरज को पढ़ने के बाद अब इसरो का प्लान क्या है? आखिर वो अंतरिक्ष में और कहां-कहां जाना चाहता है और आखिर वो और क्या-क्या करना चाहता है? आखिर क्या है चंद्रयान और आदित्य L1 से भी महत्वाकांक्षी इसरो के वो प्रोजेक्ट जिन पर दुनिया की भी नजर है और दुनिया के तमाम देश इसमें भारत की मदद को भी तैयार है। आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। भारत ने चंद्रयान 3 को क्यों लॉन्च किया, अब इसको लेकर तो बात हो ही गई है कि वो वहां पर पानी की तलाश करेगा, ईंधन की तलाश करेगा, चांद पर मौजूद केमिकल, वहां की मिट्टी, वहां की चट्टानों पर रिसर्च करेगा। तो क्या इतने भर से चांद पर रिसर्च पूरी हो जाएगी? क्या इतने भर से ही इंसान चांद पर बस्तियां बसा लेगा? नहीं ना। इसके लिए चांद पर और भी लंबी रिसर्च की जरूरत है और इसके लिए इसरो फिलहाल कम से कम एक और मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार यह मिशन भारत अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि इस बार भारत का साथ दे रहा है जापान। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो मिलकर साल 2024-25 में चांद पर एक और मिशन प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम है ल्यूपेक्स, यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इसका मकसद यह है कि चांद के जो ध्रुव स्थायी तौर पर ढके हुए हैं उनके बारे में और भी जानकारी हासिल की जा सके। तो जाहिर है कि यह मिशन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की तुलना में और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस मिशन के जरिए चांद पर ऐसी जगह की तलाश भी करनी है जहां पर एक स्टेशन बनाया जा सके। अभी फिलहाल अंतरिक्ष में सिर्फ एक ही स्टेशन है और वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसी तरह का एक स्टेशन भारत चांद पर भी बनाना चाहता है ताकि वहां इंसानों के भी रुकने की सुविधा हो सके। अब इसके लिए सबसे जरूरी है चांद पर वैसी जगह की तलाश करना और भारत का अगला मिशन यही होने वाला है, जिसमें जापान भी मदद कर रहा है। मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल और रोवर जापान देगा, तो इसका लैंडर भारत का इसरो बनाएगा। इसके अलावा भारत की एक और कोशिश है और यह कोशिश सबसे मुश्किल है। अभी तक भारत जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो वापस नहीं आते हैं। सैटेलाइट जाते हैं, अपना काम करते हैं और फिर अंतरिक्ष में ही दफन हो जाते हैं। लेकिन अब भारत की कोशिश यह है कि वो जो सैटेलाइट लॉन्च करे उसे वो वापस धरती पर भी बुला सके। चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर रहे एम अन्नादुरई का तो यहां तक कहना था कि अगर चंद्रयान 2 की ही सॉफ्ट लैंडिंग हो गई होती तो फिर जो चंद्रयान 3 गया है उसका मकसद रिटर्न मिशन ही रहा होता। यानी कि अभी जो चंद्रयान 3 गया है उसे धरती पर तो लौटना नहीं है, लैंडर रोवर सब चांद पर ही रह जाएंगे। लेकिन अगर चंद्रयान 2 ने यह काम कर दिया होता तो फिर भारत चंद्रयान 3 को चांद पर भेजता भी और उसे वापस भी बुलाता। लेकिन ये नहीं हुआ, तो अब इसरो जो अपना अगला मिशन प्लान कर रहा है वो एयरक्राफ्ट को भेजने और उसे वापस बुलाने के लिए कर रहा है। इसके लिए इसरो को एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो न सिर्फ चांद पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, बल्कि वो चांद से वापस आकर धरती पर भी सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। चीन साल 2020 में ही एक ऐसा मिशन कर चुका है। चीन ने 23 नवंबर 2020 को चांद 5 नाम से सैटेलाइट को लॉन्च किया था। वो सैटेलाइट 1 दिसंबर 2020 को चांद की सतह पर पहुंचा था और फिर 16 दिसंबर 2020 को चीन का स्पेसक्राफ्ट धरती पर भी लौट आया था। तो अब भारत भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर रहा है ताकि वो चांद के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जुटा सके। बाकी इसरो की प्लानिंग तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पर भी जाने की है। इसरो के चीफ सोमनाथ पिछले साल अहमदाबाद से इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि इसरो शुक्र ग्रह पर जाने के लिए तैयार है। इसके लिए पैसे का भी इंतजाम हो गया है और अगले कुछ साल में इसरो इस मिशन को भी लॉन्च कर सकता है। शुक्र ग्रह पर जाने का मकसद यह है कि अभी तक शुक्र ही इकलौता ऐसा ग्रह रहा है जिसके बारे में माना जाता रहा है कि यह धरती के जैसा ही ग्रह है जहां इंसान रह सकते हैं। हालांकि 1960 के दशक में ही यह साफ हो गया था कि शुक्र ग्रह तक पहुंचना और वहां किसी स्पेसक्राफ्ट का सकुशल बचे रहना बेहद ही मुश्किल है। शुक्र पर गर्मी भी बहुत ज्यादा है और दबाव भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से टूट फूट जाता है। यही वजह है कि जो स्पेसक्राफ्ट वीनस पर टिक पाया है वो है 30 अक्टूबर 1981 को सोवियत यूनियन का भेजा हुआ वीनेरा 13। 4 महीने 2 दिन की यात्रा के बाद जब वीनेरा 13 शुक्र की सतह पर पहुंचा तो महज 2 घंटे में ही क्रैश हो गया था। लेकिन अब भारत की योजना है कि वो वीनस तक स्पेसक्राफ्ट भेजे तो हम उसकी कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं
और भरोसा जता सकते हैं कि इसरो फिर से हमें जश्न मनाने का मौका देगा। बाकी किसी भी देश की स्पेस एजेंसी का सबसे बड़ा मकसद होता है इंसान को अंतरिक्ष में भेजना और वहां से उसे सकुशल वापस लाना। तो इसरो की भी ये महत्वाकांक्षी योजना है ही। भारत का जो गगनयान प्रोजेक्ट है उसमें इसरो 3 दिन के अंदर इंसानों के साथ स्पेसक्राफ्ट को करीब 400 किलोमीटर दूर भेजने और फिर उन्हें वापस भारतीय समंदर में लैंड करवाने की योजना बना रहा है। इसरो ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस्तेमाल हुए LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट को ही मॉडिफाई करके HLVM यानी कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बनाया जा रहा है, जो धरती से करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय करके 3 दिनों के अंदर वापस भी आ सके। इसमें क्रू एस्केप सिस्टम लगाने पर भी काम किया जा रहा है ताकि किसी तरह की अनहोनी होने पर स्पेसक्राफ्ट में बैठे इंसानों को बचाया जा सके। अब इस मिशन के लिए जो अंतरिक्ष यात्री तैयार हो रहे हैं उन्हें गगनयान की यात्रा से पहले कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष में बने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी भेजा जाएगा। उम्मीद है कि अगले साल तक ये यात्री इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक जाएंगे। अभी कुछ ही महीनों पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने मिलकर इसका प्लान तैयार किया है और अगर ये प्लान कामयाब होता है तो पिछले करीब 40 साल में ये पहला ऐसा मौका होगा जब भारत का कोई यात्री अंतरिक्ष तक जाएगा। हालांकि अंतरिक्ष में अभी जाने के लिए इसरो नहीं बल्कि नासा के ही स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल भारत के द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसरो हमें अभी और भी जश्न का मौका देने वाला है, अभी और खुशियां देने वाला है। अभी चांद, फिर सूरज और उसके बाद इसरो शुक्र से लेकर अंतरिक्ष के उन तमाम अनछुए पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रहा है जिस पर हमें भी गर्व होगा और दुनिया को भी। बाकी अंतरिक्ष के बारे में जिज्ञासा तो है ही कि हम उसके बारे में और क्या क्या जान सकते हैं। तो इसरो जो जानेगा हमें भी बताएगा और तब हम फिर से आपके साथ खुशियों में शरीक हो पाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।